से, जहां पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने महेश्वरा कला गांव का दौरा करके बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लिया। मंत्री राठौड़ के साथ इस दौरान जिला कलेक्टर, एसपी और ग्रामीण जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राठौड़ ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सचेत और सक्रिय है। प्रशासन के साथ में लगातार संपर्क में रहते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तमाम निगरानी और राहत कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लगभग आपको बता दें कि 650 स्कूलों और 16 डैमों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा प्रशासन को भेजी गई है। ये तमाम बातें वो कहते हैं और ये भी कहते हैं कि महेश्वर कला गांव के बंद और मरम्मत के कार्य भी प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे। तो दौसा में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचते हैं, वहां के तमाम हालातों का जायजा लेते हैं, क्योंकि लगातार इस बार बारिश बेरहम होती जा रही है। ऐसे में राजस्थान के कई जिले बारिश के आघोष में है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। की ज़रूरत है, पूरा करें। देखिए, सरकार पूरी तरह से सचेत है और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल चुस्त है। उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। तो हर डैम को देखा जा रहा है, निरीक्षण करके मरम्मत की ज़रूरत है, मरम्मत को पूरा करेंगे। अब दौसा को कम से कम इस बात की खुशनसीबी है कि तकरीबन 70% पानी बारिश, मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है डैम्स की, जो आपकी 18 डैम्स हैं, उसमें 70% कैपेसिटी पानी भर गया है। यानी अपने जो बोरवेल हैं उसके अंदर आराम से पानी उपलब्ध होगा। एक नुकसान यहाँ पर हुआ है, जो अभी कलेक्टर साहब के साथ मैंने देखा, सब महिलाओं से भी यहाँ बातचीत करी है। जो बाजरे के यहाँ के खेत हैं वो पूरे ख़राब हो गए। इस गांव के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है खेती का, तो पूरी तरह से मुआवजा मिलेगा। और मैंने कलेक्टर साहब को ये बोला है कि एक बार खुद निरीक्षण करेंगे अलग अलग गाँव में, जहाँ की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे भी नुकसान हुआ है वहाँ पे। और चलिए अलवर के कठुमर से खबर, जहां पर कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम तिगरिया में एक 16 साल की बालिका मनीषा की पोखर में डूबने से मौत हुई है। मृतका बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। सूचना मिलने पर कठुमर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा करके जांच शुरू कर दी है। तो अलवर से खबर है, जहां पर 16 साल की तिगरिया के रहने वाले हैं लोग। 16 साल की बच्ची है, पोस्टमार्टम में लेके आए। पोस्टमार्टम बाद ही बता पाएंगे रिपोर्ट बाद ही क्या है। कितना समय लगेगा पोस्टमार्टम? अभी तहरीर लिए, अभी फीमेल डॉक्टर हैं, उनको बुलाया जा रहा है। मैडम लोग पिछले लीव में वैसे तो मैम को बोला है। सर सुबह शाम को खूब बढ़िया तरीक़ा से सोए थे हम। तो एक कमरे में 3 बालक थे और एक में हम अभी भी थे। और सुबह हमको मालूम हुआ अब भाई चाय पानी पी लो, जंगल जारी हुआ। मैंने खड़ा करा बच्चों को, तो वहाँ पर एक लड़की गायब थी। फिर सुबह गांव वालों की पोखर पे वहाँ देखी तो पोखर में लाश मिली। इस बारे में आपको क्या अंदेशा है? अंदेशा बहुत आया सर। और चलिए अब खबर जालौर से, जहां पर आहोर पंचायत समिति वीसी सभागार में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों और अतिवृष्टि की स्थिति को लेकर के समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैठक में विधायकों ने कार्यों से संबंधित विभागों के अधिकारियों से क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारियां ली और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अपने क्षेत्र में और विधानसभा के दोनों ब्लॉक में और तीसरे ब्लॉक में जालोर में भी हुई है। तीनों ब्लॉक जो अपने हैं तहसील, उस पर जो अतिवृष्टि हुई थी उसको लेकर जो गिरदावरी के रूप में करना है और अनुदान के लिए जो हुआ है नुकसान उसको पटवारी और उनके विकास अधिकारी को लेकर उनको आदेशित कराया कि इनको समयबद्ध तरीके से करें और जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। और दूसरा जो विषय है, जो जिसके मकान गिरे किसी के ज़्यादा बारिश से, तो उनकी भी सर्वे करके उनका भी हो जाए।
जो जो नुकसान और प्रधानमंत्री फसल बीमा का कैसे लाभ मिल सके उसके लिए भी उनको कहा है कि भाई जो गिरदावरी समय पर करे तो उसका कराए। तीसरा, जो 2 वर्षों में हमारे क्षेत्र में जितने विकास की बजट घोषणा हुई थी उसका भी हमने ये कराया कि क्या प्रोग्रेस है, प्रगति रिपोर्ट किया थी। तो पहले वर्ष में जो काम हुए वो कहाँ तक पहुंचे। तो राजस्थान के यशस्वी मुख्य भजन लाल जी शर्मा साहब लगातार बजट की घोषणा को लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत हमें भी लगातार कहते हैं कि अपने क्षेत्र से खबर, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार करके 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। आरोपी अब तक झुंझुनू, सीकर और जयपुर ग्रामीण जिलों में 15 से 20 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर चुके हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में लगी हुई है। अगस्त के महीने में हमारी टीम, जो कोतवाली की टीम है, उसको काफी सीरियसली लिया गया इस घटना को। हमारे थाने में एक कांस्टेबल भी है प्रवीण, जो कि काफी एक्सपर्ट है सीसीटीवी कैमरे से मुलजिम पकड़ने में। उसके और साथ में जो कोतवाली की टीम है, इन्होंने काफी मेहनत किया। तो हमें ऐसा चोर मिला जो आसपास के 4 जिलों 5 जिलों में मोटरसाइकिल चोरी करता है। तो काइंड ऑफ एक्सपर्ट है मोटरसाइकिल चोरी का। आप मोटरसाइकिल देखेंगे तो सारे लगभग एक ही मॉडल की मोटरसाइकिल दिखेंगे। उसने महारत हासिल कर ली है, उसको हमने पकड़ा है और हमने 11 मोटरसाइकिल अभी बरामद भी कर ली है। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर एटीएस एसओजी मुख्यालय से खबर है। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा साल 2022 में फर्जी चयनित वरिष्ठ अध्यापक अरुण कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया। 5000 रुपए का इनामी है अरुण कुमार मीणा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरुण कुमार मीणा ने विज्ञान विषय और सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक विषय की परीक्षा खुद से नहीं दी थी। मूल अभ्यर्थी अरुण कुमार मीणा के स्थान पर 2 अन्य डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। डमी परीक्षार्थियों और अन्य आरोपियों की फिलहाल खोज जारी है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, लगातार जहां पर परीक्षाओं में गड़बड़ घोटाले की खबरें अब तक बंद नहीं हुई है, तो एक और ऐसी खबर ने चौंका दिया है। जयपुर से खबर, जहां पर एटीएस एसओजी मुख्यालय से खबर, वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी साल 2022 की परीक्षा में फर्जी चयनित वरिष्ठ अध्यापक अरुण कुमार मीणा को गिरफ्तार किया गया है। और इसकी तस्वीरें भी आप सच बेधड़क पर देख लीजिए। 5000 रुपए का इनामी है ये अरुण कुमार मीणा। अरुण कुमार मीणा ने विज्ञान विषय और सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक विषय की परीक्षा खुद से नहीं दी है और मूल अभ्यर्थी के स्थान पर, यानी कि खुद के स्थान पर अरुण कुमार मीणा के स्थान पर 2 दूसरे डमी कैंडिडेट ने परीक्षा दी है। और चलिए अब कोटा के सांगोद से खबर, जहां पर सांगोद में गंदगी देखकर ऊर्जा मंत्री नागर भड़क उठते हैं। नगर पालिका अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और आगे से गंदगी नजर आई तो कार्रवाई के लिए रहे तैयार। बेहद सख्त लहजे में साफ तौर पर दिशा निर्देश देते हैं ऊर्जा मंत्री। खाली प्लॉटों में गंदगी को लेकर नोटिस के भी निर्देश दिए। प्लॉट मालिक जाली लगाकर गंदगी को रोके, ये तमाम निर्देश उनके द्वारा दिए जाते हैं। सीएचसी पर मरीजों की भीड़ देख करके पर्ची काउंटर बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया। 1 साल से बंद सामुदायिक शौचालय को तोड़ करके आधुनिक बनाने के निर्देश भी दिए गए। तो वही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम किस कगार पर है। जैसे ही ऊर्जा मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और साफ तौर पर शहर की पोल खुलती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद क्या था, फटकार वो लगाते हैं और गंदगी को दूर करने के निर्देश वो देते हैं। प्रशासन शहरों के संग की तैयारी करने के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। और देखिए गंदगी का आलम आप खुद देख सकते हैं। जगह जगह पर कचरा पड़ा है और शर्म की बात यह है कि गाय उस कचरे को खाती हुई दिखाई देती है। इस मौके पर उपखंड स्तरीय कई विभाग के अधिकारी जब मंत्री जी आते हैं तो मौजूद रहते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि फटकार का असर कितना होता है। क्या
और चलिए एक बार फिर खबर राजधानी यानी कि जयपुर से मिल रही है। और अब जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर मिल रही है, जहां पर क्लाउड सीडिंग का चौथा ऑपरेशन है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसमें शामिल हुए। विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और विशेषज्ञों की टीम ने ड्रोन से बादलों पर क्लाउड सीडिंग की है। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में काफी खुशी यहां पर देखने को मिल रही है। तो जयपुर के जमवा रामगढ़ की ये तस्वीरें, कृषि मंत्री खुद यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहां पर पहुंचे हैं। और देखिए कि किस तरह से क्लाउड सीडिंग यहां पर की जा रही है। ये नज़ारा आप खुद देख सकते हैं। और उसके बाद में जिस किसी ने भी इस नज़ारे को देखा, हर आम से खास शख्स यहां पर काफ़ी खुश दिखाई दिया। खास तौर पर किसानों में यहां पर खुशी देखते ही बनती है। और अब कोटा से खबर, जहां पर सहकारिता मंत्री यानी कि गौतम कुमार दत्त का सर्किट हाउस में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजय सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कोटा शहर की तमाम जन समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। विभिन्न मुद्दों पर गहनता के साथ में चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं शामिल रही। जो है थोड़ी सी अनदेखी की गई है कहीं की, और ये जो एनक्रोचमेंट है इसका मूल वजह अभी जब लोगों से बातचीत हुई यहाँ के आम निवासियों से, तो इसमें ये बात सामने आई कि कहीं न कहीं एनक्रोचमेंट और कहीं ये डाइवर्जन जो है वो होना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम इसको प्रभावी कदम उठा करके इसको हम जल्द से जल्द इसको ठीक करने का प्रयास बना रहता है यहाँ पे पानी के दौरान। निश्चित रूप से जब ऐसी जल भराव की और बैक वाटर से पानी आता है तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। जब हम इसका समाधान कर देंगे तो इस तरह। चलिए बढ़ते हैं आगे चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां पर पूर्व डेप्यूटी सीएम यानी कि सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन मनाया गया। पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट सांवलिया जी मंदिर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। सांवलिया सेठ के चरणों में शीश झुका करके उन्होंने आशीर्वाद यहां पर लिया। और इस मार्ग में विभिन्न स्थानों पर जैसे ही वो इस रास्ते पर गुजरते हैं वहां पर स्वागत किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देखते हैं, जब वो सांवलिया सेठ मंदिर में पहुंच जाते हैं, ठाकुर जी के आगे शीश नवाते हैं, अपनी माताजी के साथ में वो पहुंचते हैं। और एक लंबे वक्त के बाद में उदयपुर वो वहां पर जाते हैं और सांवलिया सेठ के दर्शन करते हैं। चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर है जो कि बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। और वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए सचिन पायलट दिखाई देते हैं। और उसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। और देखिए कि किस तरह से वहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बातचीत वो करते हैं। और जिस किसी ने भी मंदिर में उनको देखा, लोगों में खुशी देखते ही बनती है। और चलिए बढ़ते हैं आगे झुंझुनू से खबर, जहां पर कोतवाली पुलिस ने एक चौंकाने वाले आपराधिक षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया, जिसमें एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने देवर को अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची। इस मामले ने पुलिस और आमजन को हैरान कर दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जितेंद्र कुमार और संपत्ति देवी के बीच में अवैध प्रेम संबंध थे। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वर्तमान में ड्यूटी पर बाहर है। पुलिस ने संपत्ति देवी और जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो आप देख सकते हैं कि अवैध संबंध के चलते देवर को किस तरह से फंसाने की साजिश इस महिला ने यहां पर रची है। वो करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार में एक व्यक्ति है जो अफीम उसके कार के सीट के नीचे रखी हुई है। उस सूचना की तस्दीक की गई तो मौके पर जो कार चालक था वो मंगलचंद नाम का व्यक्ति था और वो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात था। उसके साथ में उसका साला जो बीमार था और उसको दिखाने लाया था। और मौके पर जो संपत्ति देवी गाड़ी में बैठ के आई थी अपने देवर मंगलचंद के साथ, उसको
मौके पर पूछताछ की गई तो सामने आया कि जितेंद्र कुमार ने संपत्ति देवी को अफीम का पैकेट दिया था कि इस देवर की गाड़ी में रख दे, और ये पुलिस केस में इसको। और चलिए बात 12 की, जहां पर मांगरोल कस्बे में श्री राम बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। ब्रह्मानी माता मंदिर परिसर से जय घोष के साथ में ये पथ संचलन निकाला गया। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक अनुशासन की तस्वीरें देखते ही बनती है कि किस तरह से ये पथ संचालन एक साथ निकाला जा रहा है और जगह जगह पर स्वागत किया गया। फिर उसके बाद में ब्रह्मानी मंदिर में इकट्ठे होकर के पथ संचलन का आगाज भगवा ध्वज को प्रणाम करके किया गया और इटावा रोड से मोती कुआं होते हुए ये पथ संचलन काजिया टोटी से होकर के आजाद चौक और फिर मिश्रा टोटी होकर मुख्य बाजार से आदर्श विद्या मंदिर तक पहुंची। वहीं पर कई जगहों पर पुष्प वर्षा करके पथ संचलन का स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अनुशासन को भी दर्शाती है कि किस तरह से पथ संचलन एक साथ कदम ताल होते हुए निकाला गया है। और अब खबर राजधानी जयपुर से। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रभारी मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत बचाव कार्यों की प्रगति को लेकर के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को जल्द सहायता पहुंचाई जाए और मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाई जाए। गिरदावरी जो चल रही है उसमें कितना % गिरदावरी हो चुकी है और कितनी बाकी रह गई है, उसके संबंध में किन किन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा है, किन किन क्षेत्रों में जो तालाब है वो अपनी जो निर्धारित क्षमता है उससे अधिक भर गए, टूटने या ऊपर से पानी बहने की संभावना है, किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रोड क्षतिग्रस्त हुई है, किन किन क्षेत्रों में मानव हानि हुई है, पशु हानि हुई है, किन किन क्षेत्रों में अधिक मकान गिर गए हैं या गिरने की संभावना है। आज हमने दोनों निगमों को ये निर्देशित किया है कि जो भी मकान एकदम गिरने की स्थिति में है वो तुरंत ही उसकी चेतावनी दें, मकान मालिक को खाली करने का कहें। गांव चलो अभियान और शहर चलो अभियान और सहकारिता सदस्य अभियान, ये तीनों ही अभियान चलेंगे और इन तीनों ही अभियानों में हम पूरे गांव जाएंगे, शहर जाएंगे। शहर में ये देखेंगे जो हमारे पट्टे वितरण करने हैं, नाली वितरण है, नाली की सफाई है, सड़कों का ठीक काम करना, पूरा शहर का सुंदर स्वच्छ कैसे वो अभियान चलेगा। गांवों में हम जाएंगे, पंचायत राज से संबंधित काम है, रेवेन्यू विभाग से संबंधित काम है, किसी का म्यूटेशन है, किसी का दुरुस्ती है, किसी का रास्ता है, किसी का रास्ता खुलाना, किसी का रास्ते का अंकन करना है, ये सारे काम करेंगे। एक सप्ताह तक वो चलेगा, आज सप्ताह 10 दिन और सप्ताह 10 दिन ये चलेगा। उसके बाद चलेगा हमारा सहकारिता अभियान। सदस्य अधिक से अधिक बनाओ, सहकारिता से जुड़ो और हर पंचायत में एक हमारा लैब्स खुले